हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज फिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 3 मीटर by 2 मीटर by 1 मीटर। फर्स्ट, find the total force exerted by the water on the bottom surface of the tank. Second, consider a vertical side of area 2 meter by 1 meter. Take a horizontal strip of width dx meter in this side, situated at a depth of x meter from the surface of water. Find the force by the water on this strip. Third, find the torque of the force calculated in part B about the bottom edge of this side. Fourth, find the total force by the water on this side. Fifth, find the total torque by the water on this side about the bottom edge. Neglect the atmospheric pressure and take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिचुएशन ये है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। टैंक का जो डायमेंशंस है, ये लेंथ L 3 मीटर, ये वाला विड्थ B 2 मीटर और हाइट 1 मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर नहीं है, नेग्लेक्ट करना है उसको। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बॉटम वाले सरफेस पर, मतलब टैंक के बॉटम पर वाटर की वजह से लगने वाला फोर्स बताना है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो इस फोर्स को हम लोग प्रेशर इंटू एरिया करके लिख सकते हैं। और यहाँ बॉटम का प्रेशर कितना हो जाएगा? ऊपर तो प्रेशर है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, तो h डेप्थ नीचे प्रेशर रो जी एच। तो बॉटम का प्रेशर हो गया रो जी एच। बॉटम का जो एरिया है वो हो गया L इंटू बी। तो ये प्रेशर इंटू एरिया कर दिए, फोर्स आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि 2 मीटर बाई 1 मीटर वाला एक वर्टिकल साइड ले रहे हैं, मतलब ये वाला साइड, और इस साइड में टॉप से x डिस्टेंस नीचे एक dx थिकनेस का स्ट्रिप लेना है। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम लोग कंसिडर किए dx थिकनेस का। इस पर लगने वाला फोर्स हम लोग को बताना है। तो इस स्ट्रिप पर लगने वाला फोर्स df, पतला सा स्ट्रिप है, स्मॉल फोर्स df लगेगा। तो प्रेशर इंटू एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया dA और यहाँ का प्रेशर, तो ये x डेप्थ नीचे है तो यहाँ का प्रेशर रो जी एक्स, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है dA, इसका ये वाला जो लेंथ है ये b हो गया और ये विड्थ dx, तो b इंटू dx इसका एरिया हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, प्रेशर इंटू dA, तो ये प्रेशर का वैल्यू, ये dA का वैल्यू। तो इस स्ट्रिप पर लगने वाला फोर्स आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला है कि ये जो फोर्स है dF, इसकी वजह से लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट द बॉटम एज। इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो यहां से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h माइनस एक्स हो गया। टोटल हाइट h है, ये ऊपर से x हुआ, तो ये h माइनस एक्स। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dF इंटू h माइनस एक्स। dF हम लोग पार्ट बी से कैलकुलेट किए थे, इंटू h माइनस एक्स। ये आ गया इस dF फोर्स का लगने वाला टॉर्क। फिर डी पार्ट में बोला है कि उस साइड पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो dF हम लोग कैलकुलेट किए थे पार्ट बी में, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो dF को इंटीग्रेट कर लिया गया और x का जो लिमिट है वो 0 से h, टॉप से चालू होकर बॉटम तक जाएगा, तो 0 से h तक लिमिट पुट कर देंगे। ये फोर्स आ गया रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ई पार्ट में टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो पार्ट सी में जो हम लोग टॉर्क कैलकुलेट किए थे एक स्ट्रिप पर, टोटल टॉर्क के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट किए, रो जी बी बाहर आ गया, अंदर x इंटू एच माइनस एक्स, और x का लिमिट 0 से लेकर h तक। तो इसको इंटीग्रेट कर लिए, लिमिट पुट कर दिए 0 से h तक, तो ये टॉर्क का वैल्यू आ गया। यहाँ पर भी इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देंगे तो टॉर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा।